और बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राई दामोदर की जय जय, कार्तिक महात्म की जय जय, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु। 10वां अध्याय। आप आज सुनिए 10वां अध्याय। नारद जी बोले, पहले देवताओं में पराजित जो दैत्य पाताल में थे, वे भी जलंधर के आश्रम से पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्यराज ने उसके सिर काटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृतांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर धस्मर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर धूसरमा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अखरवल मौली एक वह घसमर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी है। मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है सो सुनो। मेरे पिता का सागर को तुमने पर्वत से क्यों मंथा? तुमने जो रत्न हरण किए हो उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मत इंद्र भयानक भस्मर से भय और क्रोध युक्त बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, तो हम लोगों द्वारा सागर मथा गया उसका वृतांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। अपने भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे। इसी से उसके रत्न समुद्र मेरे द्वारा हरे गए। सागर के पुत्र शंख ने भी देवताओं से द्वेष किया था, सो वह समुद्र के भीतर धंस गया। फिर मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथने का कारण जलंधर से कह दो। नारद बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्यपति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने का इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के युद्धोग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शंभ शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के अधिपति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के अर्थ अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्य की सेनाओं में युद्ध होने लगा। कुशल परिध तीर गदा बर्छी और फरसा ले लेकर के वे दोनों सेनाएं दौड़ी दौड़ी और आपस में मार होने लगी। प्यांदों से रुधिर के प्रवाह की प्रवृत्ति हुई। दोनों सेना ने गिरे गिराए हुए हाथी घोड़े रथों प्यांदों से रुधिर के प्रवाह की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के गए जल की बूंदों से गिरने लगे। उधर बृहस्पति जी द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि ला लाकर युद्ध में मारे गए देवताओं को जिलाने लगे। युद्ध में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देखा। जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला, कैसे उठ खड़े होते हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला देते हैं। अतएव तुम द्रोणाचार्य को शीघ्र हर लो। नारद बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणगिरि को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख बृहस्पति द्रोणाचार्य लाने गए, तब बृहस्पति ने वहां द्रोणाचार्य को नहीं पाया। दैत्य द्वारा द्रोणाचार्य को हरा गया जानकर
भय से व्याकुल बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल शरीर हो दूर ही से बोले। दैत्य द्वारा द्रोणाचार्य को हारा गया जानकर भय से व्याकुल बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल हो शरीर से दूर से ही बोले। बृहस्पति ने कहा, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र ही के उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा वध्यमान हो 10 दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्र आदि देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्र आदि सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राई दामोदर की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।